क्या हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सिलेक्टिव हो गई है, या वो अपनी नकारापन निकम्मापन के ठेकरा विरोधियों के ऊपर फोड़ के खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। बात दरअसल ये है कि कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट्स की वार्षिक उत्सव में संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने बोले कि हमारे देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कुछ सिलेक्टिव इशू, ह्यूमन राइट्स के कुछ सिलेक्टिव इशू उठा के सारे देश में हलचल पैदा करना चाहते हैं, पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनका दरअसल टारगेट कांग्रेस पार्टी ही थी, जो लखीमपुर खीरी मामले को जोर शोर से उठा के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की इस्तीफा की डिमांड कर रही है। लेकिन लखीमपुर खीरी में आपके नेता, आपके गृह राज्य मंत्री की बेटे ने गाड़ी के नीचे कुचल के 4 किसानों को मार देता है, फिर भी आपका ट्विटर अकाउंट चुप है। कठुआ में एक 8 साल बच्ची का गैंग रेप हो जाता है और जो ये घिनौना काम किए हैं उसके सपोर्ट में आप बीजेपी के नेता, बीजेपी के तत्कालीन मंत्री सड़क पर उतर जाते हैं। ये ह्यूमन राइट्स कैसा रहा मोदी जी? आपका ट्विटर अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, आपके मुंह से भी कुछ एक शब्द नहीं निकला। ट्विटर और फेस अकाउंट को तो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी भी तो एक्सपोज हो गई। उन्नाव घटना, मोदी जी आपके पार्टी के एमएलए ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया और आप लोग पूरे दम खम से उसे बचाने में लगे। अंततः कोर्ट की हस्तक्षेप से आपकी एमएलए अभी जेल में है, तभी जाके आपको अपने एमएलए को पार्टी से निष्कासित किया। उसके बाप को मार दिया वो एमएलए ने, उसकी बेटी को धमकाया। उस समय मानविक अधिकार कहाँ गया था? आपका ट्विटर अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट उस समय बंद क्यों था? आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे? हाथरस की घटना याद है ना आपको? हाथरस की घटना, हिंदू की ठेकेदारी लेने वाले आप और आपके पार्टी के सरकार ने हाथरस की घटना में क्या किया? एक हिंदू लड़की को आधी रात को जला के उसकी माँ बाप, उसके परिवार के अनुमति के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना केरोसिन डाल के उसको जला दिया, हिंदू रीति को दरकिनार करके। और आप और आपकी पार्टी सब पूरे दम से लगे कि ये घटना गैंगरेप का है ही नहीं। जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया और सीबीआई ने बोला कि ये गैंगरेप की केस है, तब आप लोग कुछ क्यों नहीं बोले? इस समय मानव अधिकार कहाँ गया था? तीसरी बात, आसाम, हाल ही का आसाम का घटना है। आपकी सरकार के पुलिस ने 2 लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया और वो फोटो भी देखा होगा आपने। एक फोटोग्राफर, पुलिस के फोटोग्राफर कैसे एक मरा हुआ आदमी के सीने पे कूद के उसको और मारने की कोशिश कर रहा था। उस समय आपकी मानविक अधिकार कहाँ गया था?
और पंचायत इलेक्शन, यूपी के पंचायत इलेक्शन, आप ही के यूपी जहाँ से आप आते हैं, यूपी के पंचायत इलेक्शन में वही लखीमपुर खीरी की घटना, वो लखीमपुर की घटना है। एक औरत अपनी नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रही थी, उस समय उसकी साड़ी खींच लिया जाता है। उस समय वो मानविक अधिकार कहाँ गया था? आप चुप क्यों थे? और सबसे बड़ी बात, आप जी जो आप खुद को गंगा पुत्र बोलते हैं, गंगा पुत्र, वही गंगा नदी में जब 100 लाश जब तैर रही थी, आपके मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला? गंगा नदी के किनारे जो हजार लाशों को दफना दिया गया था कि पैसा नहीं है कि उनका अंतिम संस्कार करे, उस समय आपके मुंह से ये मानविक अधिकार के बारे में क्यों कुछ नहीं निकला? आप उस समय चुप क्यों थे मोदी जी? अभी करनाल में आप ही की सरकार में एसडीएम आदेश देता है और पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं, डंडा लेके किसानों के सर फोड़ देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। उस समय आपकी मानविक अधिकार कहाँ गया था मोदी जी? विरोधियों को आप बोल देते हैं कि इनका मानविक अधिकार नहीं है, तो आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं मोदी जी? आपकी मानविक अधिकार आपके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आप और आपकी पार्टी जो अपराधी है उनके साथ खड़ी होती है, हर समय उनको संरक्षण देने की कोशिश करती है। उस समय मानविक अधिकार कहाँ जाता है मोदी जी? उस समय तो आप पूरे रंग में नजर आते हैं और अभी दर्द छलक रहा है कि विरोधी अपने कैसे माइलेज ले रहे हैं, क्योंकि माइलेज लेना तो आप ही का काम है। पुलवामा केस, 40 जवान शहीद हो गए, सबका फोटो टांग के आप वोट मांग रहे थे। माइलेज लेना आपका काम है, आपका माइलेज कैसे दूसरे लोग ले गए? आपकी कला को दूसरे लोग कैसे यूज कर रहे हैं? इसीलिए डर सता रहा है। और जो ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है। चापलूसी करते करते अब जब रिटायरमेंट हो गया तो फिर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बन गए। और वो भी क्या बोलेंगे, वही तो हिज मास्टर वॉइस HMV, वो भी सुर में सुर मिलाएंगे आपके। आपको वेस्ट बंगाल की हिंसा दिखाई देती है, राजस्थान की हत्या दिखाई देती है, महाराष्ट्र की गैंगरेप दिखाई देती है, लेकिन यूपी के हिंसा, यूपी की दंगा, यूपी में जो सब बह रहे थे, कठुआ में, कश्मीर में जो एक लड़की का गैंगरेप हो जाता है, आपके लोग, पार्टी के मंत्री लोग जाके अपराधी के साथ खड़े थे, उनका बचाव कर रहे थे। हरियाणा में किसानों के सर के ऊपर लाठी भांज के उनको लहूलुहान कर देते हैं। और हाल ही में आपके पार्टी के सरकार जो कि पुलिस ने एक व्यापारी को जबरन मार के उसे पूरा मार दिया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मोदी जी 2002 के दंगे के बारे में आप उस समय कभी नहीं बोले, उसे जस्टिफाई कर रहे थे, और ये सब चीज़ तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, और आपसे भी कुछ आशा तो हम रखेंगे भी नहीं, क्योंकि 2002 के हिंसा को जो जस्टिफाई करता है, खुद के शासन के समय जो जस्टिफाई करता है, लोगों का, राजा का धर्म होता है लोगों को रक्षा करना,
लेकिन जो राजा खुद अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है उससे क्या उम्मीद करेंगे। तो मोदी जी ये जो दूसरों के पास जाके दूसरों को नसीहत देते हैं ना, खुद अपने बारे में सोचिएगा। आप कितने खराब काम कर रहे हैं और खराब नज़ीर पेश कर रहे हैं और अपनी पार्टी को अपराधियों के साथ खड़ा करके आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को। आपको ये अगर ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।